ईरान, जिसे पहले पर्सिया कहा जाता था, The mighty Persian Empire with its arm. एक ऐसा देश जिसका इतिहास 2500 साल पुराना है और पर्सियन एम्पायर दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर में से एक था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे खास दोस्त ईरान 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जिसके बाद ईरान शाह को हटा के इस्लामिक रिपब्लिक बना और इसी रिवॉल्यूशन ने ईरान को अमेरिका का दुश्मन बना दिया। 1979 के बाद ईरान और अमेरिका के बीच में सिर्फ एक रिश्ता रहा, दुश्मनी। यूएस एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस, सैंक्शंस और न्यूक्लियर पावर टेंशन। ये सारी चीजें ईरान और अमेरिका को आमने सामने खड़ा कर देती हैं। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश बनता है। इतने सारे अमेरिका के सैंक्शंस और दुनिया में खुली दुश्मनी होने के बावजूद ईरान अपने आप को डेवलप करता है और फिर इस स्टोरी में एंट्री होती है एक पावरफुल कंट्री की, इजराइल। इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा थ्रेट मानता है क्योंकि ईरान इकलौता मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्री है जो सीधा सीधा इजराइल को चैलेंज करती है और इजराइल को खत्म करने की ताकत रखती है। और ईरान ओपनली इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट भी देता है जिसमें सबसे पहला नाम आता है आयतुल्ला अली खामेनेई का। और ईरान ने मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी पावर बनाई प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू। Spread across the Middle East and includes Lebanon, Iraq, ग्रुप्स के Syria, थ्रू। और ईरान की इसी तरक्की को देखते हुए अमेरिका और इजराइल बिल्कुल ना खुश थे। नाउ हु वाज अली खामेनेई? एक आम लड़का जो ईरान का सबसे पावरफुल लीडर बन गया। ये था साल 1989 जब आयतुल्ला अली खामेनेई बन गया ईरान का सुप्रीम लीडर। 36 साल तक जिसने ईरान पर राज किया, खुली धमकी अमेरिका और इजराइल को दी। अमेरिका और इजराइल से दुनिया का एक बंदा जो कभी नहीं डरा। प्रोटेस्ट मूवमेंट को क्रश किया, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिए। खामेनेई के लिए ये कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, ये आइडियोलॉजी की खुली जंग थी जहां पर पूरी कंट्री इजराइल का सपोर्ट कर रही थी जो कि एक जेनोसाइड कर रहा था। वहीं अली खामेनेई पूरी दुनिया में अकेले खड़े होके उसकी बुराई करके और फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा था। यह था साल 2025 जब टेंशन अपने पीक पर पहुंच गई। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया जिसके रिस्पांस में ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइल्स फायर की, अपनी पूरी दम दिखा दी और अमेरिका और इजराइल को पीछे हटना पड़ा जिसकी वजह से थाउजेंड्स लोग इंजर्ड हुए। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान का दबदबा बन गया और खामेनेई कहते हैं ये सिर्फ एक वार्निंग है, असली वॉर अभी बाकी है। 28 फरवरी साल 2026 एक दिन जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। यूएसए और इजराइल ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया, 500 से ज्यादा टारगेट हिट्स बनाए और ईरान की राजधानी तेहरान में डायरेक्ट स्ट्राइक कर दी। और जिसके बाद शॉकिंग न्यूज आती है, अली खामेनेई किल्ड इन एयर स्ट्राइक। एक लीडर गिरा, उसके साथ पूरी दुनिया हिल गई और सबसे बड़ा सवाल बन गया, क्या ये वॉर यहीं रुक जाएगा या स्टार्ट होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर? फॉर मोर सब्सक्राइब।